हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, ईएमआई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसको बोलते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछले वीडियोस में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़े थे कि ऑस्टेड का प्रयोग क्या था। तो ऑस्टेड ने क्या बताया था कि अगर वायर, ठीक है, वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो वायर के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, ऑस्टेड ने ये बताया था। अब यहां पे मजेदार चीज क्या है, हम लोग ये देखेंगे कि जब वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी फ्लो हो सकता है? ठीक है, मतलब ऑस्टेड ने पहले बताया कि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो सवाल यह है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट फ्लो हो सकता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से क्या जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है किसी चालक में। ये चीज हम समझेंगे। तो ये समझने से पहले हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे और हम लोग फैराडे का नियम पढ़ेंगे। फैराडेज लॉ इसमें पढ़ेंगे। जिस तरह ऑस्टेड ने बताया था कि करंट से जब भी वायर से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वैसे ही फैराडे ने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से किस तरह से करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से क्या है, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग कुछ चीजों को समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं पहले गैल्वेनोमीटर क्या है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या चीज होता है। तो देखो, जैसे करंट को मेजर करने के लिए एम मीटर का प्रयोग करते हैं ना, ठीक है, वैसे ही गैल्वेनोमीटर भी है। इससे करंट को मेजर भी कर सकते हैं और इनफैक्ट करंट की डायरेक्शन को भी मेजर कर सकते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा गैल्वेनोमीटर क्या है, तो एक जो है विद्युत धारा की दिशा और विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। ठीक है, समझ में आया। तो ये होता क्या है कि अगर मान लो ये मेरे पास सर्किट है, ठीक है, ये मेरे पास एक सर्किट है, सपोज ये मेरे पास सर्किट है। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो अगर हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर एक निडल होता है, वो डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। वो डिपेंड करता है कि करंट का फ्लो कैसे है। ठीक है, तो इस डिफ्लेक्शन से पता चलता है, ये डिफ्लेक्शन से पता चलता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। अगर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, सीधा है, ठीक है, तो नो करंट फ्लो। अगर ऐसे हो गया या ऐसे हो गया तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है। तो हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग जानना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल देखो क्या लिखा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी चालक का चुंबकीय फ्लक्स निरंतर बदलता रहे तो उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यहाँ पे एक नया वर्ड हम लोग के पास आ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा डिफरेंट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड से, यानी विद्युतीय क्षेत्र से। बस फर्क यह है कि जो फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से एरिया से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये जो है क्षेत्रफल के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर एरिया हटा दिया जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड ही होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को एज अ मैग्नेटिक फील्ड हम ट्रीट कर सकते हैं, बट फर्क यही है कि ये पर एरिया काम करता है, एरिया के हिसाब से काम करता है। तो खैर उतना उसको नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम बार बार बदलें, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम बार बार बदलें तो वहां पे करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं विद्युतीय प्रेरण। क्या कहते हैं, विद्युतीय प्रेरण। उसमें क्या होता है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत प्रवाह होने लगता है। कब, जब हम किसी चालक के विद्युतीय क्षेत्र मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड को बार बार निरंतर बदलते रहे। क्या बोला है, जिसमें किसी चालक का चुंबकीय फ्लक्स निरंतर बदलता रहता है उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड बदलता कैसे है, बार बार बदलेगा कैसे। तो देखो, हम एक लोग छोटा सा चीज को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सपोज हम लोग के पास एक वायर का जो है कॉइल है। ठीक है, ये सोलेनॉइड टाइप का मैं ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना, और इसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं जो है एक गैल्वेनोमीटर से। ये मेरा गैल्वेनोमीटर है सपोज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो है इसे कनेक्ट कर दिया। तो गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे जो है कांटे बहुत सारे दिखाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे निडल होती है, निडल यहाँ पे लगा देंगे और हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक चुंबक ले लेंगे। ठीक है, तो चुंबक में दो पोल होता है, नॉर्थ और
साउथ। तो फैराडे जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है, उसके पास अगर हम चुंबक को ले जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही ले जा रहे हैं करंट ऐसे डिफ्लेक्ट कर जा रहा है, ठीक है, यानी करंट शो कर दे रहा है जैसे ही ले जा रहे हैं, और जैसे ही हटा रहे हैं वैसे ही फिर से एक डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसमें डिफ्लेक्शन दिखाने का मतलब ये होता है कि करंट फ्लो कर रहा है। तो एक चीज उन्होंने समझ गए कि इस चुंबक के वजह से कहीं ना कहीं इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि फिर उन्होंने बल्ब लगा करके देखा। ऐसे ही क्या किया उन्होंने, एक जो है बल्ब लगाए, और बल्ब लगा करके इसमें जो है कॉइल वगैरह लगा दिया, और यहां से जो है एक चुंबक एक ले लिए, नॉर्थ और साउथ पोल यहां ले लेते हैं, तो एक चुंबक ले लेते हैं और यही चीज इसके साथ करते हैं। तो जैसे ही सामने लेके जाते हैं बल्ब जलता है लेकिन फिर बंद हो जाता है, फिर जैसे इसको दूर हटाते हैं तो जलता है फिर बंद हो जाता है। तो उनको ये चीज तो समझ में आ गई है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है करंट जनरेट हो रहा है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते थे कि प्रवाहित हो रही है तो कुछ देर के लिए क्यों, क्योंकि अगर हमेशा के लिए प्रवाहित होती तो ये बल्ब जलता रहता, लेकिन जैसे ही सामने ले जा रहे हैं जल करके बंद हो जा रहा है, जैसे ही दूर ले जा रहे हैं जल के बंद हो जा रहा है। तो ये कर करके बार बार ये चीज समझ गए कि देखो कोई भी जो चुंबक होता है ना उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, बहुत सारी फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। ये जो है फील्ड लाइंस है, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता, जगह नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी फील्ड लाइंस होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ना चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अब ये क्या होता है कि जैसे जैसे हम पास लेके जाते हैं ना, ठीक है, तो जैसे ही पास लेके जाते हैं तो इस कॉइल का भी क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र बदलता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर चुंबकीय फ्लक्स निरंतर बदलता रहता है तो चालक में विद्युत प्रवाहित होगा। तो क्या बोला है यहाँ पे, निरंतर बदलना चाहिए, मतलब अगर हम सामने लेके जा रहे हैं तो बदला तो जला बल्ब, लेकिन फिर वहीं अगर रख देते हैं तो बंद हो जाता है। मतलब हमें क्या करना है, बार बार मूव करते रहना। अगर वो मूव करते रहेगा, ठीक है, चुंबक को हम मूव कराते रहेंगे तो चलता रहेगा, मूव कराते रहेंगे तो वो जलता रहेगा। समझ में आया? तो इस तरह उन्होंने जो है ना ये क्लियर कर दिया कि अगर हम बार बार किसी चुंबकीय क्षेत्र को बदलेंगे किसी चालक के पास ले जाके, तो उससे क्या होगा, उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। समझ में आया? तो ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बात समझ में आ गई कि अगर किसी चालक का हम विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड को अगर हम बार बार चेंज करें तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको दिखाते हैं इस अल्फाबेट से, ठीक है, एक्चुअली ये फाई है, इसको फाई बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि देखो पिछले वीडियो में बी को मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला था, तो बी इंटू ए, और इसकी यूनिट होती है वेबर। चुंबकीय जो क्षेत्र था मैग्नेटिक फील्ड था उसका यूनिट था वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका है वेबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे हम वेबर पर मीटर स्क्वायर रखते हैं तो एक का भी मीटर स्क्वायर होता है, तो ये नीचे में है यानी एम स्क्वायर कट जाएगा और बच जाएगा सिर्फ वेबर। तो इसलिए क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है और चुंबकीय क्षेत्र का वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आते हैं फैराडे के नियम पे। तो एक्चुअली हम लोग फैराडे का नियम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, बस उसको देखते हैं बढ़िया से कि इन्होंने क्या मतलब रूल किस तरह सजा करके दिया है। तो पहला रूल क्या कहते हैं, यदि किसी बंद विद्युत परिपथ से उसका चुंबकीय फ्लक्स निरंतर बदलेंगे, यानी चुंबकीय फ्लक्स बार बार बदलेंगे, तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, यानी करंट फ्लो करेगा। तो ये हम लोग देखे हैं, ठीक है, इन्होंने ये सब जो है प्रयोग करके बताया था। और ये कहते हैं कि यह तब तक ही प्रेरित होगा, यानी जो चालक है उसमें विद्युत धारा तब तक ही प्रवाहित होगी जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता रहेगा। जहां मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना बंद हो जाएगा वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना भी बंद हो जाएगा, यानी जब तक बदलेगा तब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी। ठीक है, अब देखो सेकेंड लॉ कहते हैं किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उससे संबंध मैग्नेटिक फील्ड का परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या बोला है, विद्युत वाहक बल यानी जो करंट बन रहा है ना, जो करंट बन रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बार बार बदल रहा है उसके दर के समानुपाती है। तो समानुपाती का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर ये बढ़ता है तो वो भी बढ़ेगा, यानी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का परिवर्तन की दर यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार परिवर्तन हो रहा है
तो बार बार क्या होगा, उसमें करंट जनरेट होगा। यानी जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा उतना ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो दो नियम क्लियर हो गया। पहला नियम वो कहते हैं कि अगर चुंबकीय फ्लक्स बार बार बदलता है तो करंट फ्लो करेगा, और वो करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होता रहेगा। दूसरा नियम बोलते हैं कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो समानुपाती होता है जो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर होती है, यानी जितना परिवर्तन होगा उतना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ये हो गया फैराडे का लॉ। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट करना। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गया होगा फैराडे का क्या लॉ है, किस तरह इन्होंने बताया। इनके लॉ पे क्या क्या चीजें हम लोग मतलब रियल लाइफ में देख सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं जनरेटर, देखोगे जनरेटर जो यूज होता है, ठीक है ना, करंट वगैरह चला जाता है तो जनरेटर यूज करते हैं ना। गांव पे देखोगे अक्सर शादियों में ये यूज होता है जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर लगा देते हैं तो पूरे घर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ठीक है, जहां पर भी जनरेटर लगाते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो जनरेटर में ऐसा क्या होता है भाई कि इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। ठीक है, जनरेटर में ऐसा क्या होता है, तो जनरेटर इसी के सिद्धांत पे काम करता है। अगर किसी ने गांव पे जनरेटर देखा होगा, उसको चालू करने का ढंग, या फिर या कहीं पर भी देखा होगा, तो शहरों में भी मिलता है। ठीक है, मैं गांव का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम तो ज्यादातर गांव में ही देखे हैं। ठीक है, तो उसमें एक जो होता है हैंडल मारना होता है उसको चालू करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम उसका अंदर में डीप में जाए ना, उसको अगर पिक्चराइज करके देख पाए, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मान लो ये पीछे वाला अगर पार्ट है तो यहाँ पर जो है हैंडल होता था, और हैंडल लंबा उसके अंदर होता है, और उसमें जो है मैग्नेटिक कॉइल्स लगे होते हैं दो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, ये समझो ये हैंडल है, इसको हम लोग ऐसे करके घुमाते हैं, और ये पेट्रोल से चलता है। इसके अंदर एक इंजन भी रहता है जिससे वो क्या है, एक बार हम जब घुमा देते हैं तो ये बार बार ऐसे ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है। और ये घूमता है ना तो अंदर में कॉइल्स लगे होते हैं, जितनी बार घूमता है उतनी बार क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे ये घूमना बंद हो जाएगा, करंट गया। ठीक है, तो ये पेट्रोल से इंजन का हेल्प लेकर के इसे बार बार घुमाया जाता है ताकि चुंबकीय फ्लक्स जनरेट हो, और जब चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होगा तो वहां क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अच्छे से जो है इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लेना है विथ यूनिट फैराडे का नियम। और समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर करोगे। ठीक है।